हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का टेस्ट लेकर के आया हूं। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आज से मैं एक और नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें रीजनिंग, स्ट्रेटजी के और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो इस सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूंगा। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी कहीं भी दिक्कत है, डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का भी मेरा लिंक मिल जाएगा, वहां से फॉलो करके जो भी डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कथन, निष्कर्ष या तर्क धारणा वाला है। वो कह रहा है, कथन, क्या भारत के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए दाखिले का एक रूप मानदंड होना चाहिए? अब देखो, एक्चुअल में प्रेजेंट टाइम में इंजीनियरिंग में कॉलेजों के दाखिले के लिए क्या मानदंड है, उससे इसको कोई मतलब नहीं है और ना ही उसको तुमसे मतलब होना चाहिए। समझ रहे? मतलब तुम्हारे माइंड में जो चीजें पहले से सेट है उसको भूल जाओ। जो कथन कह रहा है बस उसी चीज को आप 100% सत्य मानो। अगर कथन ने यह बोल दिया कि प्रेजेंट टाइम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं है, तो तुम मान लो, भले ही रियलिटी में वो हैं, ठीक है, लेकिन रियलिटी को कथन से बिल्कुल भी आप मिलाने की कोशिश नहीं करना, वरना आप हमेशा कथन, निष्कर्ष या तर्कपूर्ण धारणाएं गलत करके आओगे। समझ रहे? तो इस चीज को आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा जो मैं आपसे बोल रहा हूं। वो जो कह रहा है, क्या सभी भारत के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए दाखिले का एक रूप मानदंड होना चाहिए? अब एक रूप मानदंड होगा तो उससे क्या क्या समस्याएं सुलझेंगी और क्या क्या सुविधाएं आपको मिलेंगी? वो कह रहे हैं, हाँ, इससे इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिल हुए छात्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। अगर मानदंड एकत्रित होगा, मतलब मानदंड एक ही मानदंड है, यानी कि क्वालिफिकेशन एक ही है, तो आप उनको गुणवत्ता के आधार पर उनको सिलेक्ट कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक है, पहला सही है। नहीं, यह विशेषकर संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव? तो ये तो गलत है बिल्कुल। तो पहला वाला आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि तर्क एक जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखो। जर्नल को आप ये कोड करते हैं, तो ट्रेनिंग को क्या कोड करोगे? कोडिंग डिकोडिंग में। अब देखो, जे 10वें नंबर पे आता, एम 13वें नंबर पे। तो बेसिकली हमने सिंपल सी रीजनिंग लगाई कि सर 3 का डिफरेंस चल रहा है, क्या ये डिफरेंस आगे चल रहा है? वो और देख लो। देखो, ओ 15 नंबर पे आता है, आर 18 नंबर पे। जी सर, आगे भी ये डिफरेंस चल रहा है, तो फिर टी से लगाओ। टी कौन से नंबर पे आता है? सर 20वें नंबर पे। तो 3 जोड़ देंगे तो 23, और 23वें नंबर पे आता है आपका डब्ल्यू। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर डब्ल्यू आएगा। अब देखो, डब्ल्यू है, चारों ही ऑप्शंस में है, तो कोई भी हो सकता। आर 18 नंबर पे आता है, और 3 जोड़ दो तो 21, और 21वें नंबर पे आता है आपका यू। तो देखो, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, दो बचा। अब ए देख लो, पहले नंबर पे आता, 3 जोड़ दो तो 4, और 4 पे आता है डी। तो डी कौन से ऑप्शंस में? देखो, दूसरे ऑप्शंस हैं, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर देखो, प्रेरणा सुधीर की पुत्र। अच्छा, इसके साथ साथ आप भी सॉल्व करते जाओ, और अगर आता जाए तो जल्दी से आंसर बताते जाओ। प्रेरणा सुधीर की पुत्र वधू है और विभोर की भाभी है। प्रेरणा, प्रेरणा जो है वो सुधीर की पुत्र वधू है, यानी कि सुधीर का जो भी लड़का है उसकी ये क्या है? वाइफ है। सुधीर की, सुधीर के लड़के की वाइफ है। ठीक है, इसका लड़का, सुधीर का लड़का कोई भी हो सकता है, हमने यहाँ पर गोला खींच लिया। ठीक है, और विभोर की भाभी है, यानी कि जो प्रेरणा है ना, ये विभोर की भाभी है, यानी कि विभोर जो है ये इसका क्या है? देवर है। ठीक है, चलिए। और आकाश सुधीर का पुत्र और विभोर का अकेला भाई है, यानी कि जाहिर सी बात है, आकाश जो है वो सुधीर का पुत्र है और विभोर का भाई है, और विभोर तो प्रेरणा की भाभी है। तो जाहिर सी बात है कि आकाश से ही शादी हुई है। किसकी? जल्दी बताओ। प्रेरणा की। तो जो क्या नाम है, मेल होता है उसको हम प्लस से डिनोट करते हैं, और फीमेल को हम माइनस से डिनोट कर देते हैं, ताकि हमको पता चल जाए। ठीक है, अब मुझे कह रहा है, प्रेरणा का आकाश से क्या संबंध है? आकाश, प्रेरणा का आकाश से क्या संबंध है, ये आपसे पूछा है। देखो, आकाश से, तो आकाश से, आकाश की प्रेरणा कौन है? पत्नी है। सिंपल सा क्वेश्चन था, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भैया। बिल्कुल, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से विषम को चयन करना है, जो गलत है उसको चयन करना है। देखो, 1984, 2024, 1876 और 2014। देखो, 2014 को छोड़ के बाकी सभी के सभी जो हैं वो लीप ईयर हैं। ठीक है ना? तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां पर देखो भैया, वो कह रहे हैं, रोहित विराट से भारी है। जो भारी होगा उसको ऊपर रखेंगे, जो हल्का होगा उसको नीचे रखेंगे हम। ठीक है, तो रोहित जो है वो विराट से भारी है। रोहित भारी है किससे?
विराट से, ठीक है भैया, विराट से भारी है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है लेकिन महेंद्र जितना भारी नहीं है, यानी कि रोहित विराट से तो भारी है लेकिन महेंद्र जितना भारी नहीं है। तो जाहिर सी बात है महेंद्र रोहित से भी भारी है, ठीक है। विराट मनीष से भारी है, विराट जो है वो मनीष से, यानी कि विराट के नीचे एक और है, कौन है, मनीष, क्योंकि मनीष विराट से हल्का है और विराट मनीष से भारी है, ठीक है। बुमराह रोहित से भारी है, बुमराह जो है वो रोहित से भारी है। देखो बुमराह यहां पर कहीं आएगा क्योंकि रोहित से भारी है। अगर हाँ महेंद्र से भी भारी कह देते हैं तो बुमराह ऊपर भी आ सकता है, ठीक है। तो बुमराह की पोजीशन अभी हमको नहीं पता, हमने यहाँ एरो लगा दिया ताकि पता चल जाए कि यहाँ बुमराह को हम रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन हार्दिक से हल्का है। बुमराह जो है वो रोहित से तो भारी है लेकिन हार्दिक से हल्का है बुमराह, ठीक है। हार्दिक से, यानी कि बुमराह के ऊपर कौन आएगा, हार्दिक, हार्दिक, ठीक है, हार्दिक से हल्का है। इनमें से सबसे हल्का कौन है? अब देखो ऊपर से हमको सबसे भारी की पोजीशन हमको नहीं पता, क्योंकि भारी महेंद्र भी हो सकता और भारी हार्दिक भी हो सकता, ठीक है, क्योंकि वहां से हमको नहीं पता। लेकिन वो जो कह रहा है हमको सबसे हल्का बताओ, तो सबसे हल्का तो मनीष ही है भैया। सबसे हल्का कौन है? सबसे हल्का मनीष है, तो हमको मनीष से मतलब है बस, सबसे हल्के से, तो मनीष हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट, खत्म बात। अब यहाँ पर देखो समसामयिकी यानी कि स्ट्रेटेजिक जीके के कुछ क्वेश्चन शामिल होंगे यहाँ पर, देखो या सॉरी करंट अफेयर्स के, ठीक है। एथलेटिक्स में भारत का परचम लहराने वाले प्रसिद्ध धावक मिल्खा सिंह का हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। तो उनको हम फ्लाइंग सिख के नाम से जानते थे, ठीक है। चलिए, भारतीय मूल के किस पत्रकार ने मुस्लिम, उइगरों और अन्य अल्पसंख्यक जातियों के लिए चीन के सामूहिक हिरासत शिविरों को उजागर कर पुलित्जर पुरस्कार जीता? तो किसने? तो सही आंसर आपका हो जाएगा आपका मेघा राजगोपालन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 की थीम क्या है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन, सेफ फूड फॉर हेल्थियर टुमारो, पहला ऑप्शन करेक्ट। ये आपके इंग्लिश में थीम होगी इसकी, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो सही आंसर आपका हो जाएगा डेविड डायोप ने, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। दी प्रॉमिस इनकी पुस्तक है, उसके लिए इनको मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। किसने जीता? डेविड डायोप ने जीता, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाली बनाने वाली पहली भारतीय एवं विश्व की चौथी बल्लेबाज बन गई? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर? शेफाली वर्मा, पहला ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, मैंने यहाँ पर डेविड डायोप ने दी प्रॉमिस के लिए बोला, वो मैंने गलत बोल दिया। वो गुलगट की पुस्तक है दी प्रॉमिस, ऑल नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, इस तरीके की इनकी कोई पुस्तक है, मुझे ध्यान नहीं आ रही है, तो एक बार आप जरूर से चेकआउट कीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया? तो सही आंसर हो जाएगा सत्या नडेला, पहला ऑप्शन करेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट बता दिया मैंने। केंद्रीय सरकार ने डीएपी और कुछ अन्य गैर यूरिया उर्वरकों की सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपए की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी? तो 14,775 करोड़, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विश्व दाता सूचकांक वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक परोपकारी देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? 14वां, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। रामानंद सागर द्वारा निर्मित टीवी सीरियल रामायण में सुमंत का किरदार निभाने वाले किस दिग्गज अभिनेता का हाल ही में निधन हुआ? चंद्रशेखर वैद, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य के लैंगिक समानता के मामलों में कौन से राज्य ने भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी, पहला ऑप्शन करेक्ट। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया? ये स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन आ गए। अरुण जेटली, चौथा ऑप्शन करेक्ट। लोकसभा की प्रथम स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार, पहला ऑप्शन करेक्ट। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? कर्णम महेश्वरी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। डोंगरी भाषा बोली जाती है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत के द्वारा विकसित किया गया सबसे बड़ा उपग्रह प्रमोचक वाहन कौन सा है? GSLV मार्क सेकंड,
पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? तो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 प्रणाली प्रतिस्थापित होगी। तो ये प्रणाली जो है वो 5+3+3+4 प्रणाली से प्रतिस्थापित होगी। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार फिल इन द ब्लैंक्स क्षेत्र में अद्वितीय कार्य के लिए दिया जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। बगदाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ स्टैटिक जी के, करंट अफेयर्स और जी के रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।